Welcome back to my channel. This is Kanchan Gupta and channel is UGC Education. So today we'll discuss the socialization. क्योंकि मैं सीरीज कर रही हूँ एनटीए वेब सीट मतलब जो वेस्ट बंगाल सेट है, गुजरात सेट है, जेके सेट है, जो भी पेपर कमिंग अप है उन सब के लिए ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ने वाले हैं सोशलाइजेशन। सो उससे पहले आई हैव कवर्ड फिलोसफर्स जो है इंडियन फिलोसफर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, या इंडियन फिलोसफीज जिसमें हमने सांख्या वेदांता एवरी जो फिलोसफी है इंडियन फिलोसफी वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब पिछली दैट मीन्स लास्ट क्लास में वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट हमने जो कवर किया है वो किया था सोशल इसी का ही एक टॉपिक था। जस्ट अ सेकेंड। सोशल एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड डिफरेंस हमने कवर अप कर लिया है। एंड इफ आई एम सेइंग हमने संस्कृताइजेशन भी किया था एंड गेस थ्योरीज की थी हमने अप्रोचेस टू जो है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हमने कवर की थी। सो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी वे में मैंने समझाया कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन मतलब सिंबल्स की फॉर्म में अपने जो है थॉट्स बताना, इंटरेक्ट करना। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म हो गया, जैसे कि हमने हर एक सोसाइटी के अपने अपने स्ट्रक्चर हैं और उनके फंक्शन, अगर एक भी फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो इट अफेक्ट्स ऑल द फंक्शंस। तो इस तरीके से सोशियोलॉजी काम करती है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन में मैंने बताया था कि हमने किसी भी एक चीज़ को, अगर मान लीजिए डॉग है तो हमने अगर उस डॉग को नाम दिया है, तो जैसे मैं डॉग बोलती हूँ तो आपको आता है कि खूंखार होगा, काट सकता है, इतने बाइट। तो ये चीज़ हमने सोशल होकर इन चीज़ों के बारे में जो है विचार रखे हैं, म्यूचुअल होके हमने एक सिंबल्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये सब सोसाइटी से रिलेटेड है। प्लस हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कि सोसाइटी में हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो कंपटीशन है, चाहे वो सर्वाइवल है, उन सब के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है। और उसमें कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही जब एक नई चीज़ आती है सामने तो वो एक आपका जो है अचीवमेंट आती है। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की अप्रोच है। तो ये 3 थ्योरीज मैंने लास्ट क्लास में कवर अप कराई थी। सो आज मॉर्निंग में क्लास होनी थी, वो नहीं हो पाई। फिर 4 बजे भी होनी थी, वो नहीं हो पाई। सो फॉर दैट आई एम रियली सॉरी, बिकॉज 2 बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और जब बच्चों के एग्जाम्स हों तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई होप जो भी सामने मदर हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगी। एनी वे एनी हाउ, चलिए आज जो है अभी जो है हम सोशोलॉजी करते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, मेरा पेन नहीं है इसमें ना, जस्ट अ सेकेंड, इसमें ना कहा कर्सर दिख नहीं रहा है तो यस। सो सोशलाइजेशन से मतलब है हमारे इट इज अ प्रोसेस। जस्ट सेकेंड, सेटिंग, इट इज अ प्रोसेस कि सोशलाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं तो इट रिलेट्स करता है उसके सोशलाइजेशन से, जो कि हम कहते हैं ये एक तरह का प्रोसेस है। किस तरह का? लर्निंग का। एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी से लर्न करता है। क्या लर्न करता है? सारी हैबिट्स लर्न करता है, बिलीव्स लर्न करता है। कभी आपने देखा होगा जब आप 4 लोगों से जाके मिलते हैं, जब उनके आप विचार सोचते हो तो आप उन्हीं विचारों पे दोबारा से रीथिंक करने लगते हैं। तो आप जो भी आपके थॉट्स है ना वो आपकी सोसाइटी मतलब आप जिस तरह के इंसान है ना वो आपकी सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसी। मान लीजिए आपकी सोसाइटी में नॉनवेज खा रहे हैं तो आपकी ईटिंग हैबिट्स में कहीं ना कहीं वो एक इन्वॉल्व हो सकता है। मैं ज़रूरी नहीं कहती, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। कई लोग मॉर्निंग में नहीं खाते, लेकिन अगर मॉर्निंग में तो आपकी सोसाइटी से आप हैबिट्स लेते हैं, आपके बिलीव्स सोसाइटी से आते हैं। मान लीजिए कस्टम्स है, ठीक है। मान लीजिए कोई गुड़ी पर्व नहीं बनाता है, तो अगर वो, लेकिन उनके नेबर्स हैं जो बनाते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो आप भी सोचते हैं कि हाँ लेट्स सेलिब्रेट इट, बहुत अच्छा त्यौहार है। ओणम एक त्यौहार होता है, जैसे आप साउथ में मनाया जाता है, नॉर्थ में बहुत कम लोग मनाते हैं। तो इस तरह का त्यौहार अगर बाई चांस आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि ये ओणम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है, तो आप भी इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं या करते हैं। सो ट्रेडिशंस, ये सब चीज़ें हम अपनी सोसाइटी से लेते हैं। सो थ्रू दिस एक्शन एक पर्सन क्या होता है, इंस्पायर्ड हो जाता है पब्लिक वेलफेयर में, या ट्राई टू अडेप्ट हिमसेल्फ इनटू फैमिली में, नेबरहुड में, अदर सोशल क्लासेस में वो एक बेस्ट इनटू फिट में आना चाहता है। इस तरीके से वो आगे रेज होता है।
है ना। तो ये एक सोशलाइजेशन है कि कैसे एक पर्सन जो है सोसाइटी में क्या होता है, सोशलाइज होता है। इसमें कई लोगों ने जो है पॉइंट्स बोले, जैसे अगर मैं बात करती हूँ, यस, जो मिलरेड है पार्टन, उन्होंने कहा कि रिसर्च इज स्टिल साइटेड टुडे, मतलब रिसर्च अभी भी चालू है। जिन्होंने कहा 2 से 5 साल के बच्चे के बारे में उन्होंने उनके डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्ले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो सोशल स्किल पर डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से सोशली स्किल्स को डेवलप कर रहा है, किस तरीके से ग्रुप में खेलता है, किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करता है। तो शी ऑल्सो फाउंड कि वंस अ चाइल्ड हैज डेवलप द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ सोशल प्ले, अगर एक बच्चे को आदत हो गई है, बच्चा डेवलप कर गया है, तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट आप वेरिएशंस देखेंगे, क्योंकि जितनी तरह के उसके फ्रेंड्स होंगे उनसे वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अडेप्ट करेगा, कॉम्बिनेशंस में अडेप्ट करेगा, वेरिएशंस में अडेप्ट करेगा। तो यही एक सोशलाइजेशन की पहचान है कि जब बच्चा सोसाइटी में होगा तो वो डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशंस और कॉम्बिनेशंस को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जिस तरीके से उसका ग्रुप होगा उसी तरीके से वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। सेकेंड आता है जेसेल में है, जेसेल कहते हैं, जेसेल थ्योरीज में है मैच्योरेशनल डेवलपमेंट होती है, मेच्योरिटी के साथ डेवलपमेंट होती है। तो इट इज अ फाउंडेशन ऑफ नियरली एवरी जो अदर थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है आफ्टर जेसेल। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो चिल्ड्रन है वो एक डिफरेंट पैटर्न के साथ, मतलब मेच्योरिटी के साथ डिफरेंट पैटर्न के साथ डेवलपमेंट करते हैं। मान लीजिए जब इनिशियली बच्चा पैदा होता है तो वो सोशलाइज नहीं होता, बिकॉज वो पहले ही इनसिक्योर होता है। जैसे जैसे वो मेच्योर होता है, जैसे जैसे वो सोसाइटी में खुद को कंफर्टेबल समझता है, वैसे वैसे वो सोसाइटी को अडेप्ट करता है। तो उसका एक सीक्वेंस होता है, हर ओन रेट, वो अपनी पेस पे और रेट पे सोशलाइज होता है। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। मिल्ड्रेड ने जैसे कहा कि बच्चा जिस तरह की सोसाइटी में रहता है वहाँ की वेरिएशंस और वहाँ के कॉम्बिनेशन से उसका कैरेक्टर बिल्ड होता है। जेसेल ने कहा कि भाई मेच्योरिटी के साथ वो अपनी रेट और पेस के साथ वो जो है सीक्वेंस के साथ सोशलाइज होता है। डेनिस गिलबर्ट ने, देखिए मैं इस थ्योरी को बताने का मतलब यही है कि ये जो ऑप्शंस में आते हैं कि सोशलाइजेशन के बारे में ये चीज़ किसने बोली है, तो आपको ऑप्शंस में आते हैं, तो यू शुड नो कि कैसे जो है कौन किसने क्या बोला है। तो मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सोशोलॉजिस्ट हैं जिनकी डेफिनेशन सोशलाइजेशन में है। तो सोशोलॉजिस्ट जो डेनिस गिलबर्ट थे, जोसेफ कैहल थे, उन्होंने कहा सोशल जो क्लास मॉडल है विच कंसिस्ट ऑफ 6 क्लासेस। अब इसके अंदर जो है एक कैपिटलिस्ट क्लास आती है, अपर मिडिल क्लास आती है, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, वर्किंग, ये सोसाइटी है। सोसाइटी इज अ मिक्सचर ऑफ वर्किंग क्लास, वर्किंग पुअर, अंडर क्लास। ये हमारी सोसाइटी में एक सोशल क्लास है। नो नोन स्टडी ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन बाय ब्रिजेस, कि उन्होंने कंक्लूड किया कि सोशल पार्टिसिपेशन जो है वो डेवलपमेंट से आता है। दैट मीन्स कि हमारी सोसाइटी में 6 क्लासेस कंसिस्ट करती हैं, 6 क्लासेस हैं जिनकी डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रहन सहन है, तो वो एक दूसरे से ग्रैप करते हैं। तो यही एक सोशलाइजेशन है, राइट। उसके बाद अगर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है मीड, जिन्होंने जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, ये भी एक सोशोलॉजिस्ट हैं 1972 के, जिन्होंने यंग इन्फेंट्स को लर्न किया, उनके सोशल बिहेवियर को लर्न किया, प्लस वो किस तरीके से कॉपी करते हैं आसपास के बिहेवियर को, कैसे वो इमिटेट करते हैं बिहेवियर को, वो सीखा। ठीक है। यस, तो हमने सीखा है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है। इनकी थ्योरी के बारे में जानेंगे, और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है आई एंड मी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बारे में जाएंगे, आई एंड मी। ठीक है। तो इन्होंने स्पेशली इन्होंने जो मैंने बताया, जैसे कि इन्होंने छोटे बच्चों के ऊपर स्टडी की थी। उन्होंने देखा कि छोटे बच्चे किस तरीके से कॉपी या इमिटेट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। जैसे चिल्ड्रन आर ऑफन फाउंड इमिटेटिंग द क्लासरूम सिचुएशन, जैसे बच्चा घर पे आके टीचर टीचर खेलता है ना, तो वही चीज यहाँ पे है। डॉक्टर पेरेंट खेलता है, जैसे डॉक्टर ने कैसे उसको ट्रीट किया था जब उसको कफ एंड कोल्ड था, या टीचर टीचर खेलते हैं कि स्कूल में जब टीचर होती है वो कैसे बच्चों को चुप कराती है, मतलब इस तरीके से जो बच्चे खेलते हैं। उनकी जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, इन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ।
ठीक है, ये थ्योरी दी थी जो ये रिफ्लेक्ट करती है इन्हीं स्टेटमेंट को। सो अकॉर्डिंग टू हिम 3 स्टेजेस आती हैं, इन्होंने दी 3 स्टेजेस। जिस स्टेजेस में जो सबसे पहली आती है स्टेज, और मीर कहते थे कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ पे फॉर द प्रॉपर सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। ही सेड अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ बहुत ज़रूरी है, खुद को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी इंडिविजुअल का प्रॉपर सोशलाइजेशन चाहते हैं, इंडिविजुअल का प्रॉपर सोशलाइजेशन चाहते हैं, तो वी नीड टू डेवलप सेल्फ, हमें सेल्फ को डेवलप करना चाहिए। तो उन्होंने जो स्टेजेस बताई, सबसे पहले आती है रोल टेकिंग, इमिटेटिंग की ही है, तो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो आती है रोल टेकिंग, कि हम कौन सा रोल लेना चाहते हैं। एज अ मदर का रोल लेना चाहते हैं, एज अ वर्किंग वुमेन का लेना चाहते हैं, एज अ होम मेकर का रोल मैं लेना चाहती हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है कि मैं अपनी कौन सी सेल्फ इमेज क्रिएट करना चाहती हूँ, है ना, कौन सी सेल्फ इमेज क्रिएट करना चाहती हूँ, ये मेरे ऊपर आता है। सो चिल्ड्रन, अगर हम चाइल्ड की बात करें, आइडेंटिफाइज करता है विच रोल। कई बच्चे नॉटी जो बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, या जो बच्चे आपकी क्लास में स्टूडियस बच्चा है, कई बच्चे उनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन सेल्फ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से किस चीज़ को अडेप्ट करते हैं। सो मीड ने कहा, पर आपने जो रोल लिया है, अब मान लीजिए मैंने एक मदर का, मैं एज अ चाइल्ड नहीं, मैं एज अ मेच्योर जो है, मैंने एक मदर का रोल लेना चाहती हूँ, तो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। रोल लेने के बाद मैं उस चीज़ को प्रैक्टिस करके देख रही हूँ, लोगों को मतलब और मदर्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कैसे वो लोग करती हैं। मैं तो मीट ने इस टर्म को एक गेम का नाम दिया। जैसे आप गेम में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अगले की चाल क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना थॉट करते हैं, बस वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, सो फाइनल स्टेज जो आती है वो आती है टेकिंग जर्नलाइज्ड अदर्स एंड कम्युनिटी ऑफ एटीट्यूड। तो जर्नलाइज्ड अदर, ठीक है, गेम किया एंड फिर हमने उसको जर्नलाइज करते चले गए कि कैसे आगे चीजें चलेंगी। सो बेसिकली ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें मीट ने जो है अपनी पूरी सेल्फ इमेज को कैसे आपने क्रिएट करना है वो यहाँ पे बताया है। सो एट दिस स्टेज में इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक कैपेबल समझे जाते हैं, क्योंकि उसने ओवरऑल जो चीज़ें हैं, वर्च्यूज हैं, बिलीव्स हैं, कम्युनिटी को अच्छे पर्सपेक्टिव्स में नोटिस किया है। ठीक है, अब जो इनका कॉन्सेप्ट है, तो 3 तो इनकी स्टेजेस हो गई। जो इनका कॉन्सेप्ट है ना, आई और मी का, तो इन्होंने कहा जो ये मी है, ये जो मी है और ये जो आई है, आई जो है दिस इज द पार्ट ऑफ सेल्फ, ये उस हमारे सेल्फ का वो पार्ट है दैट इज स्पॉन्टेनियस और अनप्रिडिक्टेबल है। ये वो पार्ट है आई का जो कि हम अनप्रिडिक्टेबल है और क्रिएटिव है। जब अनप्रिडिक्टेबल है तो हमें जो समझ में आता है वो क्रिएटिव है फॉर द एक्सट्रीम सिचुएशन। प्लस जो मी का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक तरह का हमारा सेल्फ का ही पार्ट है, लेकिन ये एक प्रिडिक्टेबल है। मान लीजिए मेरे घर में कोई मेहमान आने वाला है, तो मैंने अपने दिमाग में पहले से ही सोच लिया कि मैं उनके साथ ऐसा बिहेव करूंगी। ठीक है, तो ये मेरा मी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई अचानक से आ गया, इसके लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो वो अनप्रिडिक्टेबल है, जहां मैं क्रिएटिवली जो है उनके साथ जो है इंटरेक्ट करूंगी। तो ये आई और मी हमारी ही सेल्फ के 2 पार्ट्स हैं। तो आप इसको सेल्फ करके यहाँ लिखेंगे, ये 2 पार्ट है। ये क्वेश्चन आ रखे, मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ा रही हूँ। और ये मी का कॉन्सेप्ट है, आई मी है, और कॉपी है, या थ्योरी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ है, 3 स्टेजेस है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों की जो डेवलपमेंट, मैंने जैसे आपको कहा इन्होंने छोटे बच्चों को ऑब्जर्व किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने जो है स्टेजेस बनाई। जैसे इन्होंने कहा एक प्रिपरेटरी स्टेज होनी चाहिए, जो कि बर्थ से लेके 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं वहां तक, जहाँ पे वो इंटरेक्शन सीखता है, इमिटेट करता है चीजों को, ये प्रिपरेटरी उसकी स्टेज है। फिर उसकी स्टेज आती है प्ले स्टेज जिसमें वो 3 to 5 ईयर्स में जाता है, जहां वो लैंग्वेज डेवलपमेंट, सिंबल्स को चीजें ऑब्जर्व करता है, रोल टेकिंग लेता है, मतलब जो उसे रोल पसंद आता है उसको करने की कोशिश करता है। फिर आती है एक गेम स्टेज, फिर आती है गेम स्टेज, मतलब कि अंडरस्टूड द सोशल पोजीशन। उस स्टेज में वो समझने की कोशिश करता है कि ये विसात कैसे है, समझ लो ये सोशल जो है, ये सोसाइटी कैसे वर्क करती है, लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो वो उस चीज में समझने की कोशिश करता है। सो आई होप आपको ये मीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो चार्ल्स हॉटन फुले का आता है।
जस्ट अ सेकंड, जस्ट इरेजिंग इट। ठीक है, जो सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है वो आता है चार्ल्स कॉटन फुले। दिस इज ऑल्सो अ सोशोलॉजिस्ट, ये भी एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं जो कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था लुकिंग ग्लास का। गाइज ये जो थ्योरीज है ना, ये सोशलाइजेशन की ही थ्योरीज है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए मैं आपको करा रही हूँ। इन्होंने कहा लुकिंग ग्लास सेल्फ, राइट। सो चिल्ड्रन डेवलप करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ देयर सेल्फ का विद द हेल्प ऑफ अदर्स अराउंड देम। सो शी फॉर्म्स एन आइडिया अबाउट वन सेल्फ बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ अदर्स। कि हम एक अपनी इमेज बना लेते हैं, हम अपना एक कैरेक्टर बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अदर्स, अकॉर्डिंग की, जैसे मेरी मॉम जो है वो कहती है कि मेरा बच्चा ओबीडियंट होना चाहिए, मेरा बच्चा ऑनेस्ट होना चाहिए, जो उनकी मेरे से डिमांड है या मेरे से जो उम्मीदें हैं, ऑनेस्ट हो, मेरा बच्चा जो हो वो स्टूडियस हो, ठीक है, मेरा बच्चा जो है वो पीसफुल बच्चा हो, मतलब शांत बच्चा हो। लेकिन और मैं इन सब चीज़ों को कॉपी करती हूँ, इन सब चीज़ों पे खरी उतरने की कोशिश करती हूँ, यानी कि मैं अपनी एक इमेज ऐसे बना लेती हूँ। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब आप अकॉर्डिंग टू दी अदर्स अपने आप को बना लेते हो। सो ही सजेस्ट, उन्होंने कहा कि जैसे हम खुद को वही चीज इमेजिन करने लगते हैं, ठीक है, कि ही सजेस्ट दैट वी व्यू आवर सेल्फ बाय हाउ वी थिंक अदर्स व्यू अस। हम अपने आप को वही बना लेते हैं जो दूसरा हमें समझने की कोशिश करता है। सो वी इमेजिन करते हैं कि हाउ अदर्स सी अस, कि हम ये देखना चाहते हैं या हम ये इमेजिन करते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला, हमें किसी ने आके, मेरी मॉम ने मुझे आके नहीं बोला, लेकिन मैंने ये इमेजिन कर लिया कि मेरी मॉम मुझसे ये चाहती है, और मैं वही बनने की फिर कोशिश करती हूँ, उसी की तरह अपने एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं उस एनवायरनमेंट में रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ हूँ तो मैं उस एनवायरनमेंट में रहना चाहती हूँ। तो मैं ये इमेजिन करती हूँ माई मॉम इज एक्सपेक्टिंग मी कि वो, मैं बच्चा पढ़ने वाला हूँ, पीसफुल होना चाहिए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करती हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जस्ट यस, यहाँ इस पिक्चर में देखो कि एक ही पिक्चर है लुकिंग ग्लास सेल्फ की, जिसमें हाउ माय मॉम एंड डैड सी मी, वो मुझे कैसा देखना चाहते हैं, गुड बच्चा देखना चाहते हैं। आप ये देख लो ना, अगर मेरी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कैसा देखना चाहती है, माचो मैन, ठीक है। उसके बाद हाउ माई ओल्डर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझे क्या देखना चाहता है, मुझे जो है नीचे गिराना चाहता है, मतलब मुझे अपने आप से कम समझता है। तो एंड जो माई एक्स गर्लफ्रेंड है वो मुझे खूंखार समझती है। तो मतलब जो अदर लोग समझते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एक इमेज बना लेते हो। तो एक ये मिरर दिया हुआ है आपको, आप मिरर में वही चीज खुद के लिए देखने लगते हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया था उन्होंने, ठीक है। ओके जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन भी देख सकते हो, द थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ किसने दी थी, क्या कहती थी कि वी डिफाइंड हु वी आर थ्रू आवर एक्सपीरियंस, हम अपने एक्सपीरियंस से डिफाइन कर लेते हैं, या द सोशल वर्ल्ड सराउंडिंग्स अस हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इमेज, एंड आवर जो है सेल्फ इमेज कम्स फ्रॉम द सेल्फ रिफ्लेक्शन से आती है, या हमारा जो सोशलाइजेशन है कम्स फ्रॉम ओनली प्राइमरी ग्रुप, या हाउ दे व्यू अस, वो या कैसे वो हमें देखते हैं, कैसे आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज द सी, कि हमारी जो सेल्फ इमेज है वो हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शन से आती है, और जिस जो हम ये सोचते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, तो उससे हम सोशलाइजेशन को इंटरैक्ट करते हैं। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है कि हु हैज प्रपाउंडेड द प्राइमरी ग्रुप, जो है आर द नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर, कि जो उसका प्राइमरी ग्रुप है, यानी कि जो उसका होम है, उसका प्राइमरी ग्रुप है, वही उसके ह्यूमन के नेचर का नर्सरी है। तो ये किसने बोला था, कुले ने, हर्बर्ट मीड ने, इस तरीके से आते हैं, देख रहे हो। तो हमें एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मीड ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो मी एंड आई का कॉन्सेप्ट दिया, कुले ने जो दिया वो लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है ना। तो बाकी जैसे कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। इस तरीके से पता होगा तो हम क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। तो इसका आंसर है कूले। कूले जो है एच, सो चार्ल एच जो है कूले, द प्राइमरी जो ग्रुप्स होते हैं आर द नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। ओके सो द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आती है फ्रूइड भी पीछे नहीं रहे हैं सोशलाइजेशन की थ्योरी में।
ठीक है। उन्होंने दिया साइको एनालिटिक थ्योरी। अब ये साइको एनालिटिक थ्योरी क्या है, उन्होंने, आपको पता ही है सबको, कि उन्होंने 3 जो है ह्यूमन माइंड के रीजन्स दिए थे, कि हमारे कुछ रीजन्स बने हुए हैं, कुछ कॉन्शियस माइंड है, कुछ प्री कॉन्शियस माइंड है, कुछ अनकॉन्शियस माइंड है। सो कॉन्शियस जो रीजन रहता है वो इंडिविजुअल का प्रेजेंट इवेंट से रहता है, कि उसने प्रेजेंट में क्या जो है इवेंट चल रहा है, या उसकी लाइफ में क्या जो एक्टिविटीज हैं टुडेज लाइफ में वो कैसी हैं। प्री कॉन्शियस माइंड होता है जिसमें वो मेमोरी स्टोर होती है, इजीली एंटर अनकॉन्शियसनेस। ठीक है। सो एंड अनकॉन्शियस रीजन वो होता है, स्टोर हाउस रहता है, जिसमें सारी रिप्रेस्ड फीलिंग, जिन्हें हम नहीं सोचना चाहते हैं, जिन्हें भूल जाना चाहते हैं, कोई बिटर एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ का जिसे आप जो है भूलना चाहते हैं, यू जस्ट वांट बेटर, कोई एक्सपीरियंस है जिसे आप अपनी लाइफ में दोबारा नहीं सोचना चाहते हैं, वो आप एक्सपीरियंस अनकॉन्शियस माइंड में रखते हैं ताकि वो आपको हर्ट ना करे। ठीक है। तो ये उनकी जो है 3 उन्होंने प्राइमरी सोशलाइजेशन के उन्होंने रखे थे। बाकी आपको पता है उन्होंने ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट भी दिया था, ईद जो कि इमेच्योर है, ईगो एंड सुपर ईगो जो होता है। तो ये उन्होंने भी सोशलाइजेशन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, दिस इज, मैं स्टार दूंगी इस थ्योरी को, ये आप डायग्राम भी देख सकते हो, ये जो है ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको एज इट इज करेंगे। जो है ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर ने इकोलॉजिकल बेसिस पे, इकोलॉजिकल बेसिस पे, इकोलॉजिकल क्या होता है, हमारी सराउंडिंग्स के बेसिस पे, जैसे जो पर्सन, एक पर्सन है जो उसका इनिशियल जो कांटेक्ट होता है वो होता है उसकी फैमिली से, स्कूल से, उसके पीयर ग्रुप से, रिलीजियस एफिलिएशंस जो होते हैं, जैसे मम्मी के पापा के साथ आप कहीं जागरण में जा रहे हैं, या कहीं आप किसी धार्मिक प्लेस पे जा रहे हो, या आपका कोई वर्क प्लेस, तो पर्सन वो उसका क्या कहलाता है, माइक्रो सिस्टम है, कि उनका इंटरेक्शन सिर्फ इन्हीं लोगों से होता है। फिर आता है मेसो सिस्टम, मतलब उसका जो ये एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा होकर उसके नेबरहुड के साथ भी इंक्लूड हो जाता है, तो वो हो गया उसका मेसो सिस्टम। सिमिलरली एक्सो सिस्टम है, इसमें थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, जिसमें आप ये देख सकते हो उसका इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम, उसका एजुकेशनल सिस्टम, उसका गवर्नमेंटल सिस्टम, उसका रिलीजियस सिस्टम, समझ रहे हो, ये सब सिस्टम उसके एक्सो सिस्टम में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे करके आपका सोसाइटल जो ग्रुप है, सोशियोलॉजिकल जो ग्रुप है वो बढ़ता जाता है। फिर आता है मैक्रो, मैक्रो लेवल पे आप अगर यहाँ देखेंगे तो उसका ओवर रीचिंग वैल्यूज एंड बिलीव्स, मतलब ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, प्लस जो क्रोनो सिस्टम है वो टाइम के अकॉर्डिंगली बेस्ड हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने बांटा है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, अगर हम क्वेश्चन देखना चाहते हो तो यहाँ देखो, जो ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर हैं उन्होंने जो इकोलॉजिकल में पेरेंट्स सिबलिंग्स का जो एग्जांपल दिया वो किस में दिया था, तो सिंपल है, माइक्रो, पेरेंट्स और सिबलिंग तो सिर्फ माइक्रो में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कल्चरल बिलीव्स और वैल्यूज हैं, कल्चरल बिलीव्स वो कौन से सिस्टम में आता है, माइक्रो तो है नहीं, ठीक है ना, कल्चर का बिलीव करना, दैट मीन्स इट कम्स अंडर मैक्रो। मैक्रो मतलब थोड़ा सा बड़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं वापस स्लाइड करके दिखाती हूँ। कल्चरल वैल्यूज है ना, ओके ओके ओके, हमारा कल्चरल वैल्यूज आता है मैक्रो में, है ना, ये रहा, वैल्यूज एंड बिलीव्स, यू कैन सी हियर वैल्यूज एंड बिलीव्स, है ना, तो ये वाला एक्सो में आता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा यू शुड नो, थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मेसो सिस्टम जो है वो काफी इंटरेक्शन करता है वो माइक्रो सिस्टम में, इस तरीके से, ठीक है। ओके चलिए, थोड़े से की पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू, मैं डिस्कस करना चाहते हैं तो हम लोग करते हैं। सोशलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे हम कम्युनिटी जो है वो आपस में इंटरेक्ट करती है। तो प्राइमरी जो सोशलाइजेशन होता है ऑब्वियसली बच्चे का चाइल्डहुड या इन्फेंसी होता है, जहाँ पर वो अपने फैमिली से ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। प्लस उसका सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन होता है, क्योंकि जब वो इन्फेंट पास करके चाइल्डहुड से जो है एक मेच्योरिटी लेवल गेन कर लेता है, तो उसका पीयर ग्रुप, उसका नेबरहुड, उसका स्कूल, उसकी बाकी सारी एजेंसीज से उसका इंटरेक्ट होता है। तो प्राइमरी जो इनिशियली जिससे इंटरेक्ट होता है, सेकेंडरी जो उसका एरिया बढ़ जाता है। तो यहाँ एग्जांपल भी है कि सोशलाइज सेकेंडरी का है कि स्कूल हेल्प करता है बच्चे की लर्निंग में, उसको सोशल कोहेंशन मिलता है, उसको यूनिटी इनकलकेट होती है उनकी वैल्यूज में, तो इट कम्स द सेकेंडरी, ठीक है। प्लस उसका एक डेवलपमेंटल जो है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन होता है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिहेवियर। एंटीसिपेटरी होता है जहाँ वो मेंटल रिहर्सल करता है, चीज़ों को समझता है, बार बार समझता है, रिहर्स करके देखता है कि नहीं सोसाइटी में ऐसे रहना चाहिए, कॉन्क्रीट प्लान्स बनाता है कि मुझे ऐसे बिहेव करना है, इस फ्रेंड से ऐसे जाना है, मुझे ये चाहिए, सब कुछ चेंजेस करता है अपनी लाइफ में, वैल्यूज में, तो हो गया एंटीसिपेटरी। और रीसोशलाइजेशन जो होता है डिस्कार्ड कर देना फॉर्मल बिहेवियर पैटर्न्स को, कि नहीं काम कर रहा है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को रीसोशलाइज, मान लीजिए डेलिक्वेंट जो बच्चा होता है
ठीक है। मान लीजिए मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही मतलब स्मोकिंग और लेट नाइट घर आना और पेरेंट्स का कहना ना मानना इस तरह का बन गया है। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीजें हुई या जो हुआ, मेरा ग्रुप ऐसा बन गया है और उस ग्रुप में मैं और मेरे पेरेंट्स नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं रोज की खिचखिच। तो मैं खुद को रीसोशलाइज करती हूँ, मैं एक नया ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ या नई सोसाइटी में जाने की कोशिश करती हूँ। तो रीसोशलाइजेशन होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक जो है सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई टॉपिक इसमें रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली टेक इट। बाकी सोशलाइजेशन के टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। और अगर हाँ एक और चीज़ हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो आई हैव जस्ट अ सेकंड, आई हैव यस थ्योरी ऑफ सोशलिज्म इन एजुकेशन कि कईयों ने जो है कई जो सोशियोलॉजिस्ट रही हैं, जैसे अब हम सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पुट फॉरवर्ड 1924 में जोसेफ स्टेनलिन और निकोलाई जो है उन्होंने एक अल्टीमेट एम्ब्रेस करके सोवियत यूनियन जो है एज अ टाइम ऑफ सोवियत यूनियन का जब टाइम था उस टाइम रखी थी। एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशलिज्म इन वन कंट्री क्लेम करती थी आइडियोलॉजी ऑफ स्टेलिन पे कि प्रेम जैसे बेसिकली जब हम एजुकेशन में बात करते हैं ना कि एजुकेशन में देयर शुड बी अ सोशलिज्म, मतलब लोग बात करें आपस में, सोसाइटी अच्छी हो। तो जो ये है जो है जीन पॉल, उनकी थ्योरी जो है सार्थरेस थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कहती थी एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, that is only by the existing and acting a certain way do we give meaning to our life। कि अगर हम एक अच्छे जो है एग्जिस्टिंग लाइफ की तरह ही प्रिपेयर, जैसे अगर सोसाइटी में एलिगेंसी है, मान लीजिए पहनावा है, जीन्स टॉप पहनावा, आपकी सोसाइटी आसपास के जो लोग हैं वो जीन्स टॉप ही पहनते हैं और अगर आप साड़ी पहन के जा रहे हैं या आप लहंगा पहन के जा रहे हैं तो आपको बहुत ही अलग नज़रों से देखा जाता है। तो ये कहने का सेंस है कि जो एग्जिस्टिंग और जो एक्टिंग पैटर्न है उस टाइम पे, ठीक है, जो आपकी लाइफ को मीनिंग दे रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली चले। अकॉर्डिंग टू हिम देर इज नो फिक्स डिजाइन, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स्ड है, कीप ऑन चेंजिंग। तो ये एक तरह की एजुकेशन में बात करें कि सोशलिज्म कहता है दे कीप ऑन चेंजिंग और जो एग्जिस्टिंग है, जो जिस तरह की सोसाइटी उसी तरह का काम उस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, डीवी कहते हैं जो एजुकेशन है वो हैंड्स ऑन अप्रोच पे होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो करके देखें। सो प्रैग्मेटिस्ट बिलीव करते थे कि रियलिटी मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड। रसल है, रसल ने कहा एजुकेशन इज मीन टू डेवलप सच क्वालिटीज एंड एबिलिटीज इन द चाइल्ड बाय विच ही कैन फाइंड आउट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इन ऑल स्टेजेस। कि बच्चे को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि वो किसी भी स्टेज पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व कर ले। तो ही कंसीडर्ड एजुकेशन को, उन्होंने कहा था कि जो इंडिविजुअल है, सोशल है या नेशनल डेवलपमेंट है या मीन्स ऑफ यूनिवर्सल वेलफेयर, कि एजुकेशन शुड बी लाइक अ यूनिवर्सल वेलफेयर। ठीक है, कोई भी अगर इस टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू गाइस। ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी टॉपिक आपका ऐसे छूटे। सोसाइटी अगर आप देखना चाहें तो सोसाइटी का जो वर्ड है, सोसाइटी कम्स फ्रॉम, एक मिनट थोड़ा सा एक टॉपिक और ले लेते हैं बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो इसके ऊपर एक ना अलग से वीडियोस नहीं बन पाती हैं। तो ये सोसाइटी जो है, क्योंकि सोसाइटी एक छोटा सा है जिसमें मैं बताती हूँ, सोसाइटी की जो टर्म होती है वो बेसिकली लैटिन वर्ड से आती है जिसमें आता है सोसाइटस। ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है, द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशन एंड इंटरेक्शन अमंग द ग्रुप्स, की जो सोसाइटी है, हाउ यू इंटरेक्ट इन अ ग्रुप, कैसे इंटरेक्शन जो है वो ग्रुप में हो रहा है। यस, तो इसमें जो है बहुत सारे, मैं आपसे एजेंट्स की भी बात करूंगी। सो इसमें जो है बहुत सारी स्लाइड्स हैं। अगर आप इसका फुल जो है पीडीएफ चाहते हो, इसका फुल पीडीएफ चाहते हो तो प्लीज आप प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर आप JRF माइलस्टोन एजुकेशन, माइलस्टोन JRF माइलस्टोन एजुकेशन करके ऐप है,
आप उसको क्या करेंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें सारे ही चैप्टर्स, मतलब सारे यूनिट वाइज जो चैप्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं इन अ पीडीएफ फॉर्म। बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चंस, ईच एंड क्वेश्चन वेरी एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इसमें पूरी वीडियोस आपको नहीं दिखा पा रही, पर मैं आपको स्लाइड जरूर दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो आई जस्ट वांट टू डिस्कस द एजेंट्स। कौन से एजेंट्स हैं जो हमारी सोशलाइजेशन को बढ़ाते हैं या सोशलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एजेंट्स होते हैं ना, जैसे फर्स्ट एजेंट तो हमारा फैमिली ही आती है, ये तो प्राइमरी। हेलो। हाँ जी। हम्म। छोटा। हाँ जी। हेलो। सॉरी गाइस, इंपॉर्टेंट कॉल थी। ओके। यस, तो सबसे पहले तो आती है फैमिली। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आपका एजेंट आता है स्कूल। आपको स्कूल हेल्प करता है सोशलाइजेशन में, है ना, एक मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद उसके बाद आता है पीयर ग्रुप, जहाँ जिस ग्रुप में आप रहते हैं, जिस ग्रुप, जिस सोसाइटी में आप सरवाइव करते हैं, वो ग्रुप आता है। यस, आता है पीयर ग्रुप। फिर आप लेंगे सोशलाइजेशन में और कौन से ग्रुप आते हैं, जैसे क्लासरूम है, या मास मीडिया। यस, मास मीडिया जो है, जो हेल्प करता है नॉलेज गेन करने में, कि they inform us about events and introduce us with the variety of people से introduce कराते हैं। चाहे वो हीरो हीरोइन, कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, कोई बहुत ही अमीर इंसान, बहुत गरीब, मतलब हर एक इंसान से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये हमें एंटरटेन करते हैं बाय प्रोवाइडिंग दी अपॉर्चुनिटीज। एंड टेलीविजन जो है, तो एक तरीके से हमें जो सोसाइटी से इंटरेक्ट कराने का सबसे, अगर हम वास्ट माध्यम बोलेंगे तो वो यही बोल सकते हैं। फिर है, ठीक है, तो ये सब जो है और भी बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ जो है थ्रू आउट लाइफ आपका सोशलाइजेशन चलता रहता है। आप चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, चाहे आपका वर्किंग प्लेस हो, तो ये सब सोशलाइजेशन में काम करता है। आपका वर्किंग प्लेस अगर आप बोलना चाहते हैं तो वर्किंग प्लेस भी बोल सकते हैं, सोशलाइजेशन का एक तरह का एजेंट का काम करता है। या आप अगर नेबरहुड है, तो कुछ भी वो चीज़ जो आपको सोशलाइज, जो आपके अंदर बिलीव, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इन सबको इनबिल्ट करता है, हेल्प करता है सोसाइटी को समझने में, वो है सोशलाइजेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी समझेंगे। आज हमने जो सीखा वो है सोसाइटी, सोशलाइजेशन, एजेंट्स, थ्योरीज, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। और यस, लास्ट बट नॉट द ले, सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपका शेयर करने का मन करे तो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।